नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेश बाड़मेरी में। दोस्तों, आज हम बताएंगे भारतीय संविधान के मूल अधिकार अथवा इनको मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार ही हैं। संविधान के भाग 3 में निहित अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के संबंध में है। इनको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 अधिकार प्रदान किए गए थे। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 ही मूल अधिकार हैं। यह हम आपको बता दें। सर्वप्रथम बात करते हैं समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 में है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इसको एक दंडनीय अपराध भी घोषित किया जा चुका है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। दूसरी हम बात करते हैं, जो हमारा दूसरा मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 19 में भी काफ़ी कुछ स्वतंत्रता दी गई है। जैसे अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की आवाजाही की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19C में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। तीसरी बात करते हैं, जो हमारा तीसरा मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। इसमें मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है। कारखानों आदि में 14 वर्ष तक के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों में 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता जबरदस्ती। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण प्रतिषेध किया गया है। अगली बारी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता भी दी गई है। किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता भी दी गई है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता भी दी गई है। अगला जो हमारा मूल अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29-30 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है। किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण
भी इसी के अंदर दिया गया है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार भी दिया गया है। फिर हमारा लास्ट अधिकार आता है मूल अधिकार, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बता दें कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी थी। इसमें अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार पर्चा और उत्प्रेषण रिट। इस प्रकार हमने बताया ये भारतीय संविधान के 6 मूल अधिकार। ये छठा जो मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बाकी वाले 5 मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है, उनका सुचारू रूप से संचालन करने के लिए बनाया गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।